तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरा चैनल स्टडी विद रावत में। तो हमारा जो लगातार सीरीज चल रही है वो चल रही है उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा पार्ट 4 है। तो जिसमें हम उत्तराखंड से एग्ज़ाम से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते रहते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का आखिरी राजा कौन था। तो टिहरी रियासत का जो हमारा आखिरी राजा था वो था मानवेंद्र शाह। कौन था? टिहरी रियासत का आखिरी राजा मानवेंद्र शाह। अगला दोस्तों, कुली बेगार आंदोलन किसने शुरू किया था। तो हमने पहले भी शायद पढ़ा होगा है। कुली बेगार का जो आंदोलन था वो बद्रीदत्त पांडे जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज सभा किस वर्ष नैनीताल में बनी। स्वराज सभा किस वर्ष नैनीताल में बनी। तो ये बनी आपकी 1916 में। कब बनी? 1916 में। अगला तो झंगोरा किसे कहते हैं। तो झंगोरा हमारा एक प्रकार का मोटा अनाज है, ठीक है। झुंगारा जिसे पहाड़ी में मेरे ख्याल से झुंगर कहते हैं, झुंगर ये, लेकिन अब पहाड़ों में काफ़ी कम मात्रा में दिखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी खेती अब लगभग बहुत ही कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। अब अगला है क्वेश्चन दोस्तों, बग्वाल पर्व को किस नाम से भी जाना जाता है। बग्वाल पर्व को पत्थरमार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बग्वाल पर्व को पत्थरमार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों, अस्कोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है दोस्तों, लक्ष्मण झूला किस नदी पर बना हुआ है। तो लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजाजी टाइगर रिजर्व कब स्थापित हुआ। राजाजी टाइगर रिजर्व ये हमारा 1993 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, जो कांडा किस जिले का प्रसिद्ध क्षेत्र है। कांडा ये बागेश्वर जिले का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला है दोस्तों, पांडव नृत्य उत्तराखंड के किस हिस्से में लोकप्रिय है। जो हमारा पांडव नृत्य है वो गढ़वाल में जो है लोकप्रिय है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यह है दूधातोली पर्वत में। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल दूधातोली पर्वत में। लोहाघाट कस्बा किस जिले में है। तो सभी को पता है लोहाघाट हमारा ये चंपावत में है। अगला है दोस्तों, रानीखेत छावनी किस वर्ष स्थापित हुई। तो रानीखेत छावनी 1869 में स्थापित हुई थी। कटरमल सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित। इसमें लिखा है कतरमल, तो कहीं पर आप देखेंगे कहीं पे कतरमल लिखा होगा तो कहीं पे कटरमल भी लिखा होता है, तो वो एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाले आपको कोई बात नहीं है। ये सूर्य मंदिर हमारा ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध चंपावत की गोविंदनाथ मंदिर किस शैली का है। प्रसिद्ध चंपावत की जो गोविंदनाथ मंदिर है वो हमारी कतूरी शैली की है। कैसी है? कतूरी शैली की है। अब अगला है दोस्तों, हवलबाग किस आंदोलन से जुड़ा हुआ स्थान है। तो हवलबाग हमारा कुली बेगार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हवलबाग हमारा कुली बेगार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला है, ब्यासी किस नदी पर बना बांध है। ब्यासी किस नदी पर बना बांध है। तो ये भागीरथी पर बना बांध है। अगला दोस्तों, थारू जनजाति उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो हमारे थारू जनजाति है ये तराई में पाई जाती है। अगला दोस्तों, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य स्थापना कब हुई थी। जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, अस्कोट कस्तूरी मृग जो कि पिथौरागढ़ में है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कुमाऊं की कुलदेवी किसे जाता है। ये नंदा देवी को कुमाऊं की कुलदेवी कहा जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ये खुंट अल्मोड़ा में हुआ था पंडित गोविंद बल्लभ जी का जन्म। बौराड़ी स्टेडियम किस जिले में स्थित है। ये हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ये हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में स्थित वानिकी शोध संस्थान FRI का निर्माण कब शुरू हुआ। आपने देखा है देहरादून में ये हमारा 1906 में हुआ। काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस पेपर की दृष्टि से हम जितने भी देख रहे हैं वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। चमोली जिले का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है। तो चमोली जिले का सबसे ऊंचा गांव मलारी गांव है। राजकीय चिकित्सालय श्रीनगर की स्थापना किस वर्ष हुई। ये 1869 में हुई। अगला है दोस्तों, गोलजीव देवता की पूजा किस जिले में होती है। ये भी अल्मोड़ा में होती है क्योंकि हमको पता ही होगा अल्मोड़ा में जो गोलजीव देवता है इनका बहुत ही फेमस वो बड़ा मंदिर है अल्मोड़ा में, वहीं पे इनकी पूजा भी होती है।
ढोल सागर किससे संबंधित है? तो हमारा ढोल सागर उत्तराखंड के लोक संगीत से संबंधित है। अगला है आस्कोट से अराकोट यात्रा किस नाम से प्रसिद्ध है? आस्कोट से अराकोट यात्रा किस नाम से प्रसिद्ध है? ये हमारी पद्मश्री चंदी प्रसाद भट्ट के नाम से प्रसिद्ध है। पद्मश्री जो है चंदी प्रसाद भट्ट के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगला है दोस्तों कुमाऊं का प्रसिद्ध रामलीला मंचन। कुमाऊं का प्रसिद्ध रामलीला मंचन होता है किसके लिए यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था? नैनीताल की रामलीला। जब नैनीताल की रामलीला को ही यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था। उत्तराखंड में सबसे बड़ा चाय उत्पादन किस जिले में होता है? ये हमारा चंपावत में होता है। सबसे बड़ा चाय उत्पादन जो होता है ये चंपावत में होता है। टकसाल गांव किस नदी से जुड़ा है? ये चिपको आंदोलन से जुड़ा है। टकसाल गांव चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला दोस्तों उत्तराखंड का पहला नेचुरल पार्क कौन सा है? मतलब नेचुरल पार्क कहने का मतलब है कि जो पार्क है बनाया नहीं गया है, वो कुदरत की देन है। तो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था पहला नेचुरल पार्क जो 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी। जौनसार बाबर क्षेत्र की मुख्य बोली कौन सी है? जिनकी बोली मुख्य जौनसारी ही है। श्री दत्तात्रेय मंदिर कहाँ स्थित है? गंगोली हाट। श्री दत्तात्रेय मंदिर कहाँ स्थित है? गंगोली हाट। अब अगला है दोस्तों पिथौरागढ़ के अस्कोट का क्या अर्थ है? देखो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन अभी देखे थे कि पहले कहाँ पे है, किस सन में स्थापित हुआ। अब इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन आ गया कि अस्कोट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 80 कोट। अस्कोट का अर्थ है 80 कोट। कुमाऊं में लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी किसके लिए प्रसिद्ध थे? कुमाऊनी लोकगीत। इनकी जो है कुमाऊनी लोकगीत काफ़ी फेमस थे। उत्तराखंड में सबसे पुरानी टनल कौन सी है? लक्ष्मण झूला टनल है जो कि ऋषिकेश में है। सबसे पुरानी टनल हमारी लक्ष्मण झूला टनल है जो कि ऋषिकेश में है। अगला है दोस्तों भोटिया जनजाति मुख्य रूप से किस कार्य से जुड़ी हुई है? ये ऊन का कारोबार के लिए फेमस है। ये तो लगभग मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। जागेश्वर धाम किस जिले में है? ये भी हमारे अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से करीब मेरे ख्याल से 40 मैन अल्मोड़ा से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है जागेश्वर धाम। जैसे कि जोगेश्वर यहाँ पर लिखा है, जोगेश्वर जागेश्वर एक ही है। गढ़वाल क्षेत्र का गंगनानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी का झरना। गढ़वाल क्षेत्र का जो गंगनानी है वो गर्म पानी के झरना के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों उत्तराखंड की कौन सी झील ट्राउट मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड की कौन सी झील ट्राउट मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है भीमताल। वो है भीमताल। कुमाऊं भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये अल्मोड़ा अखबार। जो अल्मोड़ा अखबार है ये कुमाऊं भाषा का पहला समाचार पत्र था। थारू समाज का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो थारू समाज का प्रमुख त्यौहार हमारा हरियाली है। अगला दोस्तों फुलदेई कब मनाया जाता है? फुलदेई चैत्र मास में मनाया जाता है जो कि मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में लगभग ये आता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को कुमाऊं केसरी कहा जाता है? ये बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। सुपीन नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुनोत्री की है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 1988 में। पंडित हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म किस जिले में हुआ था? ये पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। लक्ष्मण सिद्धू मंदिर कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। लक्ष्मण सिद्धू मंदिर कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। अब लास्ट 50वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1976 में हुई थी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में हुई थी। दोस्तों ये था हमारा आज उत्तराखंड वन लाइनर जो पेपर हम की दृष्टि से देखते हैं। आज चौथा पार्ट हमारा था, इसे 3 पार्ट पहले हम देखे हैं। तो आप सारे वीडियो देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। हो सकता है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हों, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम किसी न किसी क्वेश्चन को दोबारा भी देख लेते हैं। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आगामी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम जो कि काफ़ी जल्दी होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी इनको बनाएं आपकी कोशिश रहे कि यहाँ पे आपका 50 आउट ऑफ 50 जाए जब भी आप प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को आज देखें, आज समझें। जब वीडियो को आप अगली दोबारा देखेंगे इस वीडियो को, तो आप 50 आउट ऑफ 50 आपको यहाँ पे जाना चाहिए। तब आपको अंदर ही अंदर सोचना चाहिए कि हाँ आपकी तैयारी ठीक जा रही है। अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं तो आपको फिर से दोबारा पूरे अपने आप को रिव्यू करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको प्रैक्टिस में कमी हो रही है। हम इस तरीके से सीरीज आपके लिए लेके आते रहेंगे, हर सीरीज शॉर्ट्स के माध्यम से, फुल वीडियो के माध्यम से, उत्तराखंड की सीरीज, हिंदी सीरीज, जितने भी हैं, जीके, जियोग्राफी, कंप्यूटर के,
तो हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सके, आसानी से निकाल सके। मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।